हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम लोग अपना चैप्टर नंबर 7 बॉडी मूवमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि क्लास 6 के लिए है। ओके, तो इसमें हमने यहाँ तक कवर कर लिया था बच्चों, ये थिक बोन, बाल एंड सॉकेट जॉइंट वाला कवर कर लिया था। अब पिवोटल जॉइंट का हम लोगों को देखना है। तो क्या होता है बच्चों, एक बात और, ये चैप्टर है जो वो काफ़ी बड़ा है, तो इसको करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा और काफ़ी वीडियोज़ इसके लिए बनेगी। आराम आराम से करते हुए चैप्टर को चलेंगे, क्योंकि हमने चैप्टर कवर नहीं करना, हमें चीज़ों को समझना है। ठीक है, सिलेबस की तरफ ध्यान मत दो, सिलेबस हम लोग टाइम पे कवर कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल क्या है हमारा मोटिव, हम लोगों को क्या करना है, चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो देखो कंटिन्यू करते हैं। पिवोटल जॉइंट, तो ये क्या होता है। अब देखो, द जॉइंट वेयर अवर नेक जॉइंट्स। अब अपनी गर्दन के पीछे ना टच करके देखो, क्या होगा आपको ना, थोड़ा हार्ड हार्ड फील होगा। वो क्या है, नेक जॉइंट है। ठीक है, जो मतलब जो जॉइंट करता है वो नेक को, हमारी गर्दन को और अपने सिर को, हमारे सिर को और हमारी गर्दन को जो पॉइंट मतलब जो जोड़ता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेक जॉइंट। ठीक है, इज़ अ पिवोटल जॉइंट। और उसको क्या बोलेंगे प्रॉपर, उसका नेमिंग क्या होगी, पिवोटल जॉइंट। ठीक है, उसको ये बोलेंगे। ओके, इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये क्या हेल्प करता है हमारी, कि जो हमारी गर्दन है उसको हम लोग फॉरवर्ड बेंड कर ले, आगे की तरफ झुका ले और पीछे की तरफ झुका ले, एंड टर्न द हेड इनटू अवर राइट टू लेफ्ट। और हम दाएं और बाएं भी कर सकते हैं ना इसको। ठीक है, तो ये हमारी इसलिए मदद करता है। ट्राई दिस मूवमेंट, आपको ये मूवमेंट ट्राई करनी है। हाउ आर दिस मूवमेंट, कौन सी मूवमेंट ट्राई करनी है, अपनी गर्दन को नीचे झुका के देखो, पीछे करके देखो, दाएं करके देखो, बाएं करके देखो। आप कंफर्टेबली कर पा रहे हो, क्यों, क्योंकि आपका पिवोटल जॉइंट आपकी ये काम करने में मदद कर रहा है। हाउ दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज अवर आर्म कैन रोटेट अ कंप्लीट सर्कल। ये मूवमेंट कैसे डिफरेंट है, हमारी जो आर्म है वो कंप्लीट सर्कल, इट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एक सेकेंड बच्चों, क्या था वो, हाउ आर दीज मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज अवर आर्म, हमारी जो आर्म है बाजू की मूवमेंट से ये कैसे अलग है। दैट कैन रोटेट अ कंप्लीट सर्कल, क्या कंप्लीट सर्कल जो कि रोटेट कर सकती थी हम। ठीक है, जो कि कंप्लीट सर्कल हमारी रोटेट कर सकती थी। एक सेकेंड, इन इट्स बाल एंड सॉकेट जॉइंट, उसके जो बाल और सॉकेट जॉइंट था ना, बाल और सॉकेट जॉइंट यानी जो कंधे पे जो जॉइंट है उस पे जो हमारी मूवमेंट हो रही थी उससे कैसे अलग है। इन पिवोटल जॉइंट आ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग, जो हमारी सिलेंड्रिकल बोन होती है पिवोटल जॉइंट में, एक सिलेंड्रिकल बोन होती है जो कि एक रिंग की तरह मतलब गोल गोल घूमती है। अब देखो यहाँ पे इस फिगर को देखो, ये क्या है, हमारी जो है ये गर्दन है। ठीक है, ये वाली गर्दन है, और ये क्या है, हमारा हेड है। ठीक है, तो इसको जो बोन जॉइंट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पिवोटल जॉइंट। यानी ये चीज़, ये इधर वाली, एक सेकेंड दोबारा दिखाती हूँ, यहाँ पे ये वाली। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हिंग। अब पिवोटल जॉइंट समझ में आ गया। अब आगे देखो हिंग जॉइंट क्या होता है। व्हेन अ क्लोज अ डोर ऑफ यू टाइम, अब आप क्या करोगे, सॉरी, ओपन एंड क्लोज, आप क्या करना है, गेट को खोलना और बंद करना, खोलना बंद करना। फिर गेट के पीछे देखना। अब अगर रूम में बैठे हो तो गेट के पीछे देखो, वो ऐसे ऐसे होती है, पतली 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 सी। फिर थोड़ा मान लो ये डोर है आपका। ठीक है, वो कंप्लीट। और फिर यहाँ से जो उसको ना किससे, दीवार के साथ, जो उसको अटैच करे हुए होता है। ठीक है, दीवार के साथ पकड़े हुए होता है। ऑब्जर्व द हिंग्स ऑफ द डोर केयरफुली, हिंग्स उसको बोलते हैं। ठीक है, जो जो मतलब दीवार के पीछे से गोल गोल होता है ना, लोहे का होता है, आयरन का, उसको देखना। और क्या होता है हिंग्स, क्या होता है, हिंग्स की मूवमेंट को आप लोगों को नोट करना है। दे अलो द डोर मूव बैक एंड फोर्थ। वो क्या करता है, हमारी किस में हेल्प करता है, जो हिंग होता है वो हमारी किस चीज़ में हेल्प करता है, कि डोर के खुलने में भी और बंद होने में भी, इस चीज़ में ये हमारी हेल्प करता है। हिंग जॉइंट, हाँ, मतलब हिंग वहाँ पे हेल्प करता है, किसकी, डोर की। ठीक है, अब हिंग जॉइंट क्या होता है हमारी बॉडी में। एक्टिविटी 3 देखो, लेट अस लुक एट अ काइंड ऑफ मूवमेंट अलोंग बाय अ हिंग, जो कि मूवमेंट हमारी गेट कर रहा है हिंग की हेल्प से, उसके तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं। मेक अ सिलेंडर विद अ कार्डबोर्ड और अ थिक चार्ट पेपर, एक या तो मोटा चार्ट पेपर ले लो या क्या ले लो, या तो मोटा चार्ट पेपर ले लो या फिर गत्ता ले लो। उसकी हेल्प से आप लोगों को क्या करना है, एक सिलेंडर बनाना है। ठीक है, एज शोन इन फिगर 8.5। अब 8.5 फिगर ऐसा बनाना है। ठीक है, सिलेंडर, अभी पहले एक्टिविटी को पढ़ो फिर आगे पता लगेगा। अटैच अ स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर, आप क्या करना है, एक छोटी पेंसिल सिलेंडर में अटैच कर देना। बाय पियर्सिंग द सिलेंडर एट द सेंटर, बाय पियर्सिंग द सिलेंडर
पियर्सिंग होता है बच्चों, उसके अंदर छेद करना, ठीक है। क्या था, अटैच द स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर छोटी पेंसिल को अटैच करो उसके सिलेंडर के अंदर होल करके, ठीक है। द सिलेंडर एट द सेंटर, पियर्सिंग द सिलेंडर एट द सेंटर, मतलब कि जो सिलेंडर हमने बनाया है पेपर का या फिर गत्ते का, उसके बीच में से छेद करके, बीच में छेद करके फिर उसके अंदर छोटी पेंसिल डाल दो, ठीक है। एज शोन, ठीक है, जैसा कि आपको दिखाया गया है। मेक अ होलो हाफ सिलेंडर, make a hollow half cylinder from the cardboard such that the rolled up cylinder can fit inside easily। जो आपको करना है ना, होलो करना है, मतलब अच्छे वाला करना है, ताकि जो आपकी पेंसिल है, यहाँ पे बोला गया बच्चों कि मेक अ होलो हाफ सिलेंडर, आपको ना एक खाली सिलेंडर बनाना है, मतलब गत्ते से बनाना है, ठीक है, जिसके अंदर मतलब जिसके अंदर खाली हो, मतलब ये देखो जैसे ये सिलेंडर है ना, तो यहाँ पे कुछ होना नहीं चाहिए, खाली हो, जैसा पाइप होता है, ठीक है, पाइप की तरह बनाना है आपको एक, ठीक है। सच दैट द रोल्ड अप सिलेंडर कैन फिट इनसाइड इजली, जो कि आपने रोल अप सिलेंडर बनाया है पेपर से, उसके अंदर अच्छे से फिट हो जाए। द होलो हाफ सिलेंडर विद द रोल्ड अप सिलेंडर सिटिंग इनसाइड इट, अब क्या करना है, होलो सिलेंडर के अंदर जो रोल्ड अप सिलेंडर है ना, उसको अच्छे से सेट कर देना। अलोज मूवमेंट लाइक द हिंग, और उसकी मूवमेंट ऐसा रखना जैसे कि हिंग है, ठीक है, हिंग मैंने बताया था गेट के पीछे होता है जो मेटल का बना हुआ। ट्राई टू मूव द रोल्ड अप सिलेंडर, आपको क्या करना है, वो जो सिलेंडर को रोल अप किया होता है उसको मूव करने की कोशिश करना है कि वो मूव होता है, ठीक है। हाउ दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम वट वी सा बट विद आवर कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब देखो, जो हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से के करने से वो बनाया था ना, एक रबड़ की बॉल लेकी थी, उसके अंदर वो जो सिलेंडर था हमने बनाया था पेपर से, वो डाल करके और फिर एक बाउल के अंदर डाला था, वो एक्टिविटी की थी ना हमने, तो उस एक्टिविटी से ये कितनी अलग है और उसकी मूवमेंट में और इसकी मूवमेंट में कितना फ़र्क है बच्चों। यहाँ पे देखो, ये क्या है, हमारा पेपर का था, ठीक है, और फिर होलो सिलेंडर था, ठीक है, और उसके अंदर हमने ये पेंसिल घुसा दी, और उसके आप देखो, इसे रोल करके देखो और फिर देखो क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मूवमेंट एट द एल्बो, मूवमेंट, एक मिनट, यही है ना, हाँ जी। मूवमेंट एट द एल्बो इन एक्टिविटी वन, एक्टिविटी वन में जो आपकी एल्बो की मूवमेंट हुई थी, कोहनी से मूवमेंट हुई थी, बट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 8.5, बट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 8.5, जो हमने 8.5 फिगर में कंस्ट्रक्ट की थी, बनाई थी, इज़ डिफरेंट फ्रॉम हिंग, कैसे वो डिफरेंट है, कैसे अलग है इस हिंग वाली एक्टिविटी से, ऑफ कोर्स, बट इट इल्यूस्ट्रेट्स द डायरेक्शन इन विच अ हिंग अलाउज द मूवमेंट, जिस डायरेक्शन में हिंग मूव करेगा उसी में उसको मूवमेंट को अलाउ करेगा, वो किसी साइड मुड़ना है, ठीक है। द एल्बो हैज़ अ हिंग जॉइंट दैट अलाउज ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, एल्बो ऐसा जॉइंट होता है जो कि सिर्फ क्या होता है, जिस जॉइंट से हिंग की वजह से, मतलब हिंग जॉइंट होता है, उसकी हेल्प से क्या करते हैं, आप अपनी बॉडी के पार्ट को सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड और बैकवर्ड ही मूव कर सकते हैं। आपके एक बॉडी के पार्ट को या तो आप आगे की तरफ मूव कर पाओगे या फिर पीछे की तरफ, हिंग जॉइंट की हेल्प से, बस दाएं बाएं मूव इतनी नहीं हो पाएगी, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ सच जॉइंट, ऐसे जॉइंट्स का आप लोग क्या कोई और एग्जाम्पल सोच सकते हो। तो बच्चों आप देखो यहाँ पे, यह है आपकी लेग में जो हिंग जॉइंट है, ये इस जॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, हिंग जॉइंट बोलेंगे, ठीक है। नी पे है ये, नी क्या होता है, घुटना होता है, पिछली वीडियो में बताया था। अब आगे देखो फिक्स जॉइंट क्या होता है, ठीक है। सम जॉइंट बिटवीन बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस्ड सो फार, कुछ ऐसे बोन्स भी होते हैं हमारे मतलब इन आवर हेड, हमारे सिर में कुछ ऐसे जॉइंट भी होते हैं, ऐसे जॉइंट होते हैं, ठीक है, जो कि किससे डिफरेंट होते हैं, जो हमने अभी अभी डिस्कस किए हैं, फॉरवर्ड मूविंग, बैकवर्ड मूविंग, दाएं राइट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसे ऐसे मूविंग से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। द बोन्स कांट मूव एट दिस जॉइंट, जो बोन्स हैं, हमारी हड्डियां हैं, हमारी इन जॉइंट्स पे हम मूव नहीं कर सकते, जॉइंट तो है लेकिन हम मूव नहीं कर सकते। सच जॉइंट आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट, ऐसे जॉइंट किसको बोलते हैं जो कि फिक्स होते हैं, अब नाम से ही पता लग रहा है फिक्स है भाई, इसको हिलाना नामुमकिन है, ठीक है, फिक्स है हमारा ये, ठीक है। अब फिक्स क्या चीज़ होती है, जो हिल नहीं सकती। अब जॉइंट है हमारा फिक्स है, लेकिन जॉइंट हो, मैंने क्या बताया था कि जॉइंट होता है जहाँ पे वहाँ पे मूवमेंट होती है, लेकिन कुछ हमारे सिर के अंदर ऐसे जॉइंट होते हैं बच्चों जो कि फिक्स होते हैं, जिनकी जॉइंट होने के बावजूद भी जहाँ पर मूवमेंट नहीं हो पाती है, वैसे जॉइंट। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड, जब आप अपने मुंह को बहुत बड़ा खोल लेते हो, ठीक है, यू कैन मूव योर, मतलब बहुत बड़ा खोल लेते हो, यू कैन मूव योर लोअर जा
अवे फ्रॉम योर हेड। आप क्या करते हो, आप अपनी जो लोअर जा है, अपना जो नीचे वाला है हिस्सा है मुंह का, उसको क्या कर सकते हो, उसको मतलब अपने जो हेड है उससे बहुत दूर लेके जा सकते हो, मतलब नीचे की तरफ वो आ जाता है। जब आपका मुंह खुलता है तब क्या होता है, जो आपका नीचे वाला जा होता है ना, ठीक है, वो क्या होता है, नीचे आ जाता है, ठीक है। इजंट इट के, ये नहीं होता, बिल्कुल होता है। ट्राई टू मूव योर अपर जा। अब ऐसे ही क्या करो, अपने जो अपर जा है उसको ऐसे मूव करने की कोशिश करो। नाउ आर यू एबल टू मूव इट, क्या आप इसको मूव कर पा रहे हो, जो अपर जा है आपकी, आप उसको मूव नहीं कर पाओगे। दिस इज अ जॉइंट बिटवीन द अपर जा एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज़ अ फिक्स जॉइंट। तो अपर जा को आप नहीं हिला पा रहे हो, ठीक है। अब क्या करो, मतलब मुंह खोल के देखो, और जो आपका लोअर जा है और अपर जा है उसको देखो करके, ठीक है। अपर जा को आप वैसी मूवमेंट नहीं दे पाओगे जैसे लोअर जा को दे रहे हो। तो अब क्यों नहीं दे पाओगे, क्योंकि अपर जा है जो आपकी जो रेस्ट ऑफ हेड है, यानी कंप्लीट हेड है, उसके साथ फिक्स है, फिक्स जॉइंट के साथ फिक्स है, उसको नहीं आप हिला पाते, ठीक है। अगर हिला पाते ना तो मुंह को संभालते फिरते कि हाँ यहाँ मेरा अपर जा गुम हो गया, लोअर जा गुम हो गया, है ना। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो देखो आगे, वी डिस्कस ओनली सम ऑफ द जॉइंट दैट कनेक्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमने अभी अभी डिस्कस किया कुछ सिर्फ उन्हीं जॉइंट के बारे में जो हमारी बॉडी के पार्ट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, जोड़ता है। वट गिव्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी देयर डिफरेंट शेप। और क्या देता है, जो हमारी डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी है उसको अलग अलग शेप कौन देता है, क्या कौन देता है, ठीक है। इफ़ यू वांटेड टू मेक अ डॉल, अगर आप लोग क्या करते हो, एक गुड़िया बनाने के लिए सोचते हो, व्हाट विल यू मेक फर्स्ट, आप सबसे पहले क्या बनाओगे। परहैप्स अ फ्रेमवर्क, आप कुछ भी बनाने से पहले, टू गिव द डॉल शेप बिफोर मेकिंग इट द आउटर स्ट्रक्चर, इजंट इट। आप कोई भी गुड़िया या कोई भी कार्टून बनाने से पहले आप ये सोचोगे ना मुझे बनाना कैसा है। आपने सपोज करो डॉल सोच लिया कि डॉल बनाना है, फिर ये सोचोगे मेरी डॉल मोटी होगी, लंबी होगी, पतली होगी, काली होगी, गोरी होगी, तो ऐसा सोचते हो ना। all the bones in our body also form a framework to give a shape to our body। अपनी जो बॉडी है उसमें भी ऐसा ही होता है कि सबसे पहले हमारा बॉडी बनने से पहले, ठीक है, क्या होता है, एक फ्रेमवर्क स्टार्ट होता है, ठीक है। हम लंबे होंगे, छोटे होंगे, ठीक है, तो ऐसा फ्रेमवर्क हमारी बोन्स बनाती है। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, द ह्यूमन स्केलेटन इज़ कम्पोज ऑफ अराउंड 305 बोन्स एट बर्थ। जब हम पैदा होते हैं ना, बच्चे पैदा होते हैं, तो क्या होता है, उसके अंदर 305 हड्डियाँ होती है, 305 बोन्स होते हैं। फिर क्या होता है, अब आपने देखा होगा कि बेटा बच्चे होते हैं जो वो बहुत जल्दी तोड़ मोड़ सकते हैं, मतलब उनको कैसे ही रोटेट कर दो वो फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप लोग हैं, आप लोग थोड़े बड़े हो चुके हो, ठीक है, आप पे उतना मूव नहीं हो पाएगा जितना कि वो बच्चे मूवमेंट कर लेते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे देखो, अब क्यों क्यों मूवमेंट कर लेते हैं वो, क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट होते हैं और वहाँ पे बोन्स कितने होते हैं, 305 होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, हमारी हड्डियाँ आपस में जुड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से जब हम लोग बड़े होते जाते हैं ना, वो हड्डियाँ कितनी रह जाती है, 206 रह जाती है सिर्फ, ठीक है, जब हम बड़े होने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोटी मोटी बात ये ध्यान में रखो कि जब बच्चा पैदा होता है तब 305 हड्डियाँ होती है, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है 206 रह जाती है, एडल्टहुड में 206 रह जाती है। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन। अब क्या होता है कि अब मैंने ऊपर बताया था कि जो भी हमारा फ्रेमवर्क होता है ना, बॉडी बनने से पहले हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क तैयार होता है, तो उस फ्रेमवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं। यहाँ पे देखो ये हमारा ह्यूमन स्केलेटन है, ये है ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो, अब इस स्केलेटन से क्या पता लग रहा है कि इंसान है ना जो लंबी लंबी टांगों वाला होगा और क्या होगा, लंबा होगा, ठीक है, यहाँ से पता लग रहा है ये। अब देखो जिसका भी होगा ये कंकाल स्केलेटन, ठीक है। हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता लगता है दैट दिस शेप इज़ द ह्यूमन स्केलेटन, कि ये ह्यूमन बीइंग ही है, हमें ये कैसे पता लगता है, ठीक है। हाउ डू वी नो द शेप ऑफ डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी, हमें कैसे पता लगता है हमारी बॉडी के अंदर जो शेप है वो कैसी है, हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स की शेप है, हमारी एक हड्डी लंबी है, छोटी है, मोटी है, पतली है, इसका कैसे हमें पता लगता है। वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड द नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट ऑफ द बॉडी बाय फीलिंग दैम। हमें, हाँ सही बात है, हमें ये पता लग जाता है बच्चों कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, कुछ शेप का पता लग जाता है। कहीं हड्डी हम फील करते हैं हाथ लगा के अपनी अंदर कि क्या होता है कि हमारी यहाँ पे क्या है, हड्डी है, थोड़ी मोटी है, बड़ी है, छोटी है, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में पता लग जाता है। वन वे वी कुड नोट द शेप बेटर, तो क्या हमें एक चीज़ हो रहा है, हम इससे तो कैसे पता लगता ही नहीं ना, इतना हड्डी है, बस हाँ फील कर लेते हैं, ठीक है।
लेकिन इससे भी बहुत अच्छा बढ़िया तरीका क्या है इसके बारे में जानने के लिए, क्या है, वुड बी टू लुक एट एक्सरे इमेजेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एक्सरे किसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, एक्सरे देखे हैं ना आपने किसी का भी, या फिर आपका हुआ, बड़ों का हुआ, आपके पेरेंट्स का हुआ, तो उन एक्सरे इमेजेस को देखने से हमें क्या पता लग जाता है, हमारे अंदर की हड्डियों के बारे में पता लग जाता है। अब देखो, डिड यू और एनीवन इन योर फैमिली एवर हैव अ एक्सरे ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी टेकन। क्या आपके परिवार में से या आपका कभी एक्सरे हुआ है। समटाइम व्हेन वी आर हर्ट, क्या होता है जब कहीं कई बार हम हर्ट हो जाते हैं और हैव एन एक्सीडेंट, या फिर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, डॉक्टर यूज these X-ray images to find about any possible injuries that might have happened to the bones। अब ये एक्सरे क्या होता है बच्चों, एक्सरे यही देखने के लिए नहीं होता कि हमारी हड्डियाँ, हमारी हड्डी मोटी है, पतली है, लंबी है, छोटी है, ये देखने के लिए नहीं होता। सिर्फ क्या होता है कि कई बार हमारा एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, ठीक है, हड्डी पे चोट लग जाती है, कुछ भी हो जाता है ना बच्चों, तो हम देखते हैं मतलब जिससे हमारी हड्डी पे नुकसान हो सकता है, तो डॉक्टर हमारा एक्सरे लेते हैं। क्यों लेते हैं, ताकि ये देखा जाए ताकि हड्डी पे अंदर कोई नुकसान तो नहीं हुआ, अगर हुआ है तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक कैसे कर सके, है ना। तो इस चीज़ से लिए द एक्सरे शोज द शेप ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडी। हमारी जो बॉडी के अंदर बोन्स की शेप होती है, कैसे दिखते हैं, वो भी दिखाता है एक्सरे, है ना। फील द बोन्स इन योर फोर आर्म, अपर आर्म, ठीक है, अपने जो अपर की आर्म है, यानी अपना कंधे पर अपर आर्म, ऊपर की जो बाहें हैं उनके अपर, लोअर लेग, ठीक है, छोटी मतलब आपकी जो टांगों का नीचे वाला हिस्सा है, अपर लेग टांगों का ऊपर वाला हिस्सा है, उनमें फील करो। क्या फील करोगे, बोन्स को फील करो। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स ऑफ ईच पार्ट। अब आप क्या है, नंबर ऑफ बोन्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करो। आपको देखने हैं कि नंबर ऑफ बोन्स कितने हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, हमारे मतलब इस पार्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सरे मशीन का जो थोड़ा है ना, एक्सरे पिक्चर दी है, थोड़ा सा जो छोटा कर लेते हैं, देखो, ठीक है। यहाँ से क्या पता लग रहा है, ये हमारी हड्डी है, देखो ये हमारी हड्डी है, ठीक है। फिर आगे ये नीचे है और ये थोड़ी सी यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो ये रही एक हड्डी, है ना। तो ऐसे शेप का पता लग रहा है ना, बिल्कुल क्लियर दिख रही है पिक्चर, है ना। अब आगे देखो, सिमिलरली फील द बोन्स यू ऑफ योर एंकल। आपकी जो एंकल होती है, जो मतलब पाँव के नीचे वाला होता है ना थोड़ा, वहाँ पे देखना, ब्लैक कलर में होता है, थोड़ा हल्का लाइट ब्लैक कलर में होता है, उसको देखना, फील करना, ठीक है। एंड नी जॉइंट, और नी के जॉइंट के आप जो घुटने हैं वहाँ पे टच करके देखना, फील करके देखना, कंप्रेस करके देखना, मतलब उसको दबा करके देखना थोड़ा। दिस विद द एक्सरे इमेजेस, और ये क्या है, थोड़ा एक्सरे इमेजेस के साथ है। आपकी ये जो एंकल है, ये देखो यहाँ से ही पता लग जाएगा, ये आपके जो नीचे वाला पैर आया हुआ है, ठीक है, पैर है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ है आपका ऐसे ऐसे एक्सरे वो होता है, एंकल होता है, ठीक है, एंकल होता है, ये आपकी एडी है, ओके, एडी ये है, ये वाली, ठीक है। अब देखो, बेंड योर फिंगर्स। आपकी जो फिंगर्स है, उंगली है, उनको बेंड करो, ठीक है। बच्चों पीछे से आवाज़ें आ रही होगी ना, तो उसको इग्नोर करना, ठीक है। आप बोलोगे हर वीडियो में यही बोलती है, तो थोड़ा माहौल ही ऐसा है यहाँ का, ठीक है। तो प्लीज़ सॉरी उसके लिए, लेकिन चलो करो, उनकी गौर मत करो, ठीक है, इग्नोर करना इसको। तो आपने अपनी उंगलियों को बेंड किया। आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट। क्या आप जहाँ जहाँ पे आपकी उंगलियों पे जॉइंट है ना, वहाँ से आप उसको बेंड करने के एबल हो, कर पा रहे हो आप उसको बेंड, देखना उसको करके। हाउ मैनी बोन्स डज योर मिडल फिंगर हैव। आपकी जो मिडल फिंगर है उसके पास कितने बोन्स है, कितनी जॉइंट है, कितनी हड्डी है उसके अंदर। फील द बैक ऑफ योर पाल्म। आपकी जो पाल्म है, हथेली है, उसके बैक साइड पे आप उसको फील करके देखो। इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स। उसको लगता है देखकर कि उसके अंदर बहुत सारे बोन्स है। इजंट इट, क्या ये नहीं है, बहुत सारे बोन्स होते हैं बच्चों। इज़ योर ब्रिस्ट फ्लेक्सिबल। क्या आपकी जो ब्रिस्ट है, कलाई है, वो फ्लेक्सिबल है। कलाई समझते हो ना, पिछली वीडियो में भी बताया था मैंने कलाई का, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ द सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स। जो छोटे छोटे बोन्स है, बहुत छोटे छोटे बोन्स से आपकी जो कलाई है वो बनी हुई होती है। उन बोन्स को क्या बोलते हैं, कार्पल्स बोलते हैं, ठीक है, कार्पल्स बोलते हैं। वट विल हैपन इफ़ इट हैज़ ओनली वन बोन। क्या होगा जब आपकी कलाई के अंदर सिर्फ एक ही बोन होगा, हाथ के अंदर एक ही बोन होगा, क्या मूव कर पाओगे, लिख ही नहीं पाओगे। लिखने की छोड़ो, खुश हो रहे होंगे आधे तो, है ना, लिख नहीं पाएंगे तो मज़े हो जाएंगे, है ना। तो बच्चों लिख नहीं पाओगे तो खाना कैसे खाओगे, हैं, खाना नहीं खा पाओगे। नई नई डिशेज़ जो मांगते हो, पिज़्ज़ा बर्गर, वो कैसे खा पाओगे, है ना। यहाँ पे अगर एक ही हड्डी होती। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या बताया इसमें। आगे हमारे पास एक्टिविटी नंबर 4 है। पहले एक बार ना चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं, कितना रहता है, कितना मतलब कर सकते हैं। एक्टिविटी 4 कर लेंगे, ठीक है, यहाँ तक भी हो जाएगा। अब
काफ़ी बड़ा पड़ा है चैप्टर गेट ऑफ एनिमल, काफ़ी वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, है ना बच्चों। तो चलो आगे कार्टिलेज तक पढ़ते हैं, मतलब एक पेज हो रहा है इसके आगे, उसको भी करते हैं, इसी वीडियो में कंप्लीट करते हैं। अभी 19 मिनट हुई हैं, हो जाएगी 30 मिनट की वीडियो, नो प्रॉब्लम। देखो, टेक अ डीप ब्रेथ, लंबी गहरी सांस लीजिए, एंड होल्ड इट, और उसको थाम के रखिए, आपकी जो सांस ली है उसको थाम के रखिए, फॉर अ लिटिल वाइल, कुछ समय के लिए, ज़्यादा देर तक नहीं बच्चों, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। सांस, आप ये वाली एक्टिविटी करना ही नहीं मत, ठीक है, बस थोड़ा वैसे समझो इसमें क्या बताया गया है, ठीक है। फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन बाई जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम। अब क्या करना है, गहरी सांस ली, रोक के रखी, लेना मत, करना मत, ठीक है, दिक्कत हो सकती है, ओके। कर रहे हो तो अपने बड़े को बात पे बिठाना, फिर करके देखना, ठीक है। सांस लिया, फिर अपनी जो चेस्ट है उसके बीच में प्रेस करके देखना, ठीक है, और उसके बाद बैक से भी उसको प्रेस करके देखना। काउंट एज मैनी रिब्स, फिर क्या करना, अपनी जो रिब्स होती है, रिब्स क्या होती है, बोन्स होती है चेस्ट के अंदर, अभी बताती हूँ रिब्स, ये रही, ये यहाँ पे देखो, काफ़ी, एक मिनट छोटा, हाँ जी, ये जो है ना, ये ऐसे ऐसे गोल 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 गोल, ये क्या होती है बच्चों, रिब्स होती हैं, क्या होती है, रिब्स होती हैं, ठीक है। और ये हमारी क्या होती है, रिब केज होती है, जो पूरा का पूरा होता है हमारा, उसको रिब केज बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी रिब से बन के, केज क्या होता है, छोटा सा, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, हाँ, केज होता है पिंजरा, ठीक है। मतलब ये क्या बना हुआ है, ऐसे ऐसे करके पिंजरा ही तो बना हुआ, और किससे बन मिलकर बना है पिंजरा, ये रिब से मिलकर बना है, तो क्या बोलोगे, मतलब रिब का पिंजरा यानी रिब केज, ठीक है, इंग्लिश में बोलना, या याद करने के लिए बताया थोड़ा सा ट्रिक। अब जितनी रिब्स आपसे हो सके उतनी काउंट करना, ठीक है, जितनी आपसे पॉसिबल हो। ऑब्जर्व फिगर 8.10, 8.5, 10 फिगर को ऑब्जर्व करो, वो ऊपर वाली दिखाई थी अभी, केयरफुली ध्यान से देखो, एंड कंपेयर विद व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन। जब आप उसको कंप्रेस कर रहे हो ना, फील कर रहे हो, दबा दबा के फील कर रहे हो, तो उसको फील करना कि आपकी जो हड्डियां हैं उसके अंदर रिब्स हैं, कितनी रिब्स को आप काउंट कर पा रहे हो, और उसमें देखना कि आपकी जो अंदर की रिब्स है ना, वैसे ही आपको फील हो रही है जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाई गई है। वी सी दैट द रिब्स आर क्योरसली बैंड। आप क्या फील करोगे, जो आपकी रिब्स है ना वो बैंड हुई हुई है ना, यहाँ पे बैंड हुई हुई है। दी जॉइंट द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टूगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स। आप वो क्या करेंगे, जो चेस्ट बोन है और जो बैक बोन है, यानी रीढ़ की हड्डी है हमारी, और जो चेस्ट बोन है, ठीक है, चेस्ट की जो हमारी हड्डियां हैं उसको आपस में जोड़ती है एक बॉक्स बनाने के लिए, ठीक है। और क्या बनाती है, ऐसे जोड़ के बॉक्स बनाती है, उसको क्या बोलते हैं, रिब केज बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारी रिब्स मिलकर क्या करती है, हमारी चेस्ट बोन को और बैक बोन को जोड़ करके एक केज बनाती है, जिस एक बॉक्स बनाती है, जिस बॉक्स को हम लोग रिब केज बोलते हैं। देयर आर 12 रिब्स, हमारी क्या होती है, 12 रिब्स इस साइड है, 12 रिब्स इस साइड है, देखो 12 इस साइड होती हैं, 12 इस साइड होती हैं, है ना। अब देखो नेक्स्ट, सम इम्पोर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज। जो हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ना, जैसे किडनी हो गया, ठीक है, हार्ट हो गया, तो इसको ये प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, ये बहुत बड़ी फीचर्स है इसकी, प्रोटेक्ट करती है ना इसको यहाँ पे। अब देखो, आस्क सम फ्रेंड टू टच देयर टॉयज विदाउट बेंडिंग देयर नीज। अब आप क्या करना, अपने एक दोस्त को बोलना कि भाई तू एक काम करो, अपने घुटनों को मोड़े बिना अपना जो पैर का अंगूठा है उसको हाथ लगा, ठीक है, बिना घुटनों को मोड़े, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक मूव योर फिंगर डाउनवर्ड ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड। जब आपका फ्रेंड ऐसे करने के लिए झुकेगा ना, तो उसकी नेक से बैक तक के, नेक से आप उसकी नेक से हिप तक के एक बीच में आपको हड्डी सी दिखेगी जो कि ऊपर उठी हुई होगी, ठीक है, उस हड्डी को क्या बोलेंगे, बैकबोन बोलेंगे। उसको ऐसे उंगली से ना ऐसे टच करके देखना, आपको बहुत अच्छे से फील होगी वो, और उसको क्या बोलेंगे, बैकबोन बोलेंगे, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। अब जो बैकबोन होती है ना, वो बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिब्रे बोलते हैं, ठीक है। ये देखो बच्चों, ये कहाँ से आ गया, यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है, ये वर्टिब्रे होता है, ठीक है, ये वर्टिब्रे है हमारा। अब देखो, द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रे। जो हमारी बैकबोन में होती है वो 33 वर्टिब्रे होती हैं, और जो हमारी रिब केज होती है उसकी हर एक साइड में क्या होती है, 12 रिब्स इस साइड होती है, 12 रिब्स उस साइड होती है, ठीक है। और बैकबोन में कितनी होती है, 33 वर्टिब्रे होती है, ठीक है। द रिब केज इज जॉइन टू दिस बोन्स। जो रिब केज होती है वो बोन्स के साथ ऐसे जुड़ी हुई होती है। इफ बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ
ओनली वन बोन, अगर हमारी जो बैकबोन है ऐसे 33 वर्टिब्रे के साथ नहीं बनी होती, सिर्फ एक ही हड्डी के साथ बनी होती, विल योर फ्रेंड एबल टू बेंड, क्या आपका दोस्त है जो जो बेंड करने की जिसको आप लोगों ने बेंड करने के लिए बोला था, वो बेंड हो पाता? बिल्कुल भी नहीं हो पाता। क्यों? जॉइंट ही नहीं है वहाँ पे बिल्कुल भी, है ना, तो कैसे होता? ठीक है। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड प्रेस टू द वॉल एंड आस्क हर टू पुश द वॉल। अब क्या करना, आपके जो दोस्त था उसको बोलना कि दोस्त तंग हो जाएगा ना, तुम्हें मार देगा एक दो। जिस दोस्त में सहन शक्ति हो ना उसको ये बोलना है, ठीक है। क्या करना, उसको खड़ा कर दो दीवार की तरफ और बोलना कि अपने दोनों हाथों से दीवार को धक्का दे, ठीक है। डू यू नोटिस, क्या आप नोटिस करोगे? टू, क्या टू, आप आगे देखो, टू बोन्स ऑन द बैक, क्या जो पीछे है ना वो दो हड्डी से ऐसे बाहर निकल के आएंगी जब आपका दोस्त उसको ऐसे धक्का देगा, ठीक है। आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर्स आर, और फिर वो क्या करेंगी, बताएंगी कि जहाँ पे आपकी शोल्डर्स है ना, शोल्डर के पास से दो हड्डियाँ निकल के आएंगी, जो इनको हम लोग को आप लोग क्या बोलते हैं, शोल्डर्स बोन बोलते हैं, ठीक है, शोल्डर बोन बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व फिगर 8.13, 8.1 यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करना है, पैल्विक बोन है ये हमारे, ठीक है। अब उसमें क्या है, दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ पैल्विक बोन, पैल्विक बोन से ये स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है। दे इनक्लोज टू द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक, दिस इज द पार्ट यू सिट ऑन, जहाँ से आप बैठते हो ना, जिस पार्ट्स के हेल्प से आप लोग बैठते हो, यानी हिप, ठीक है, हिप के अंदर जो ऐसे बोन होते हैं ना, इनको आप लोग क्या बोलते हैं, पैल्विक बोन बोलते हैं, पैल्विक बोन, ठीक है। द स्कल इज़ मेड अप ऑफ मैनी बोन, जो स्कल होता है ना वो बहुत सारे बोन्स के साथ बना हुआ होता है, ठीक है। जॉइन टुगेदर, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। आप पूछोगे स्कल क्या होता है, स्कल आपको बता दूं मैं, जो स्कल होता है खोपड़ी, ठीक है, खोपड़ी बोलते हैं, ठीक है। इट इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, द ब्रेन, तो जो ये खोपड़ी होती है ना वो ब्रेन को हमारा प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब पता है बच्चों क्या होता है, एक आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे आप लोग, विभाजन पढ़ोगे, ठीक है, मतलब हिंदी में बोलते हैं विभाजन, तो आगे से सेल डिवीज़न, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। अभी ध्यान मत देना इतना, बस नॉलेज के लिए बता रही हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो आपका ब्रेन होता है ना उसके अंदर ना बिल्कुल भी डिवीज़न नहीं होता। अगर जिस पार्ट के अंदर सेल डिवीज़न होता है ना हमारा, वो पार्ट अच्छे से, मतलब अगर वहाँ पे चोट फेट लग जाए ना तो अच्छे से मतलब उसकी रिकवरी हो सकती है, लेकिन जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर बिल्कुल भी सेल डिवीज़न नहीं होता, और वहाँ पे अगर चोट हल्की सी भी लग जाए ना तो वो ठीक नहीं हो सकती, ठीक है, जिसका बहुत बुरा असर पड़ता है, याददाश्त वगैरह चली जाती है, ठीक है, ऐसे। अब तो क्या होगा, अगर हमारे यहाँ पे सिर पे कोई मार दे, अगर हमारी ये खोपड़ी ना होती तो, अगर हमारे सिर पे कोई मार दे तो बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है ना, दिमाग पे असर पड़ सकता था, क्योंकि दिमाग तो हमारा वहीं पे होता है। तो ये हमारी खोपड़ी किस में हेल्प करती है, हमारा ये हमारी दिमाग को बचाती है, ठीक है, हमारे दिमाग को बचाती है ये जैसे बाहरी चोट फेट लगने से, ठीक है। अब देखो, वी डिस्कस मैनी बोन्स एंड द जॉइंट ऑफ आवर स्केलेटन, हमने बहुत सारे बोन्स और मतलब बहुत सारे बोन्स और जॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, हमारे जो स्केलेटन में होते हैं, हड्डियों में होते हैं, ठीक है, अंदर कंकाल बोलते हैं स्केलेटन को हिंदी में। देयर आर सम एडिशनल पार्ट ऑफ द स्केलेटन, बहुत सारे एडिशनल पार्ट भी होते हैं, ठीक है, दैट आर नॉट हार्ड, जो कि हार्ड नहीं होते, एज अ बोन्स, हड्डियों के जैसे हार्ड नहीं होते, एंड विच कैन बी बेंट, और जिसके साथ हम मतलब झुक सकते हैं, दिस आर कॉल्ड कार्टिलेज। बच्चों कार्टिलेज क्या होते हैं, एडिशनल पार्ट होती है स्केलेटन के, जो कि सख्त नहीं होते, हार्ड नहीं होते, जैसे कि बोन्स होती हैं, ठीक है, बस उनकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, बेंट कर सकते हैं, मतलब झुक सकते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। अब बच्चों वीडियो हो गया 28 मिनट का, तो बाकी का कल करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं आगे, यहाँ से ईयर से हम लोग कल करते हैं, और कल का अगर टारगेट बताऊँ तो कल तक आगे कर लेंगे, ठीक है। कॉकरोच को भी देख ही लेंगे, आगे छोटी छोटी जीव जंतु हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं, तो देखते हैं कितना हो पाता है आगे, स्नेक वगैरह इनके बारे में भी, आप मूवमेंट के बारे में भी आप लोग डिस्कस करोगे, ठीक है, आगे मतलब इसी चैप्टर में बात होगी इनके बारे में, तो ईयर से देखना है कल हम लोगों को, ओके, कल देखते हैं, ठीक है। कार्टिलेज के बारे में भी आगे डीपली पढ़ेंगे, ठीक है, अभी तो ये आपको ये पता लग गया ना, तो अगर कोई भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आपको डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।